क्लास 10th को डालवा के कंपटीशन वगैरह में। हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से जय सैनिक क्लास 8 में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका जो टाइटल है वो आपका थोड़ा गलत डल गया है। और ये आपकी जो वाली जो क्लास है ये आपकी कंपटीशन एग्जामों के लिए है, प्रॉफिट और लॉस। इससे पहले हमने और वीडियो डाल दिए हैं आपको जो कंपटीशन एग्जामों के लिए अलजेब्रा वाली प्रश्नावली और ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रश्नावली, और जो आपके पास जो ज्यामिति होती है उसकी भी हमने आपको वीडियो अपलोड करवा दी गई है। यदि आप सभी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें देखे जाके, ताकि आप सभी को टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए और आपको एग्जामों में क्वेश्चन देखने को आपको वहां पर मिलेंगे। और अधिकतर जो आपके जो क्वेश्चन हैं हमने जो आपको पढ़ाए गए हैं वो आपको एसएससी सीएचएसएल आदि जो एग्जाम हुई है अभी, उनमें A to Z क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो आप यदि हमारी वीडियो देखे हो तो पिछली वाली वीडियो जो डल चुकी है उन्हें जाकर देखें, आप सभी को आने वाले एग्जामों के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। तो आज हम देखेंगे कि लाभ और हानि वाली जो आज हमारी जो प्रश्नों चालू होने जा रही है, और आप वीडियो वाइज वीडियो और टॉपिक वाइज टॉपिक देखते हैं तो आप सभी को अच्छा लगेगा। और यदि आप सभी ये सोचकर छोड़ देते हो कि हमारे तो ये अभी तक समझ में ही नहीं आया है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और यदि आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे कि हमें सीखना है कुछ तो आप उसको अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम देखेंगे लाभ और हानि क्या होती है। तो आप सभी को पहले तो लाभ और हानि वाला जो टॉपिक शुरू होने से पहले आपको इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आप सभी को जैसा कि मालूम होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य, जिसे हम इसमें बोल सकते हैं सीपी। तो यहाँ पर देखिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। लाभ और हानि वाले जो टॉपिक है इसमें आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य जो होता है, यदि कोई वस्तु है जो जिस वस्तु हम खरीद रहे हैं उसका क्रय मूल्य कितना है या इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है कि हमने कोई वस्तु है इतने में ली है, जो वस्तु जितने में खरीदी जाती है, खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य होता है तो क्या है कि यदि हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, जैसे हमने कोई वस्तु है तो वो 100 रुपये में खरीदी है, तो वो हमारे पास क्या हो गई, वह वस्तु की कॉस्ट प्राइस हो गई, या बोले तो हम उसका क्रय मूल्य हो गया है। तो हम जब भी कभी भी सवाल करेंगे तो उसको हम यहाँ पर सीपी से व्यक्त करेंगे। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस या उसकी कीमत कितनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें हम विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को हम एसपी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास विक्रय मूल्य क्या होता है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारे पास क्या होता है कि कोई वस्तु है, हमने या तो उसको लाभ पर बेचा या उसको हानि पर बेचा, या उसको इतनी मूल्य पर हमने वृद्धि करके उसको बेचा, तो वो हमारे पास क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो जाता है। तो जो यदि कोई वस्तु है और उसको हम कितने में बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, कोई वस्तु जिसे हम बेचना चाहते हैं वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो हमारे पास ये दो
इसमें जो उपयोगी होने वाली जो वस्तु है वो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है। इन दोनों की सहायता से ही हम लाभ और हानि का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसमें लाभ की बात करते हैं और हानि की बात करते हैं, तो यह हमें किस तरीके से यह लाभ और हानि होती है। तो पहले तो हम क्या लाभ की बात कर लेते हैं। तो लाभ हमारे पास किस तरीके से निकल के आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए कि हमने यदि विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आप सभी को हम बता दें कि कोई वस्तु है और उसका जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है वो हमारे पास कितना है 100, और यदि हमें इसको यदि बेच दिया है और इसका विक्रय मूल्य कर दिया है और वो हमने कितना कर दिया है 20% अधिक कर दिया है, तो उसका ये हमारे पास क्या हो गया, लाभ हो चुका है। तो यदि आप सभी को लाभ निकालना है तो वहां पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमने यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास विक्रय मूल्य है वो हमारे पास कितना है 120 है, और जो हमारे पास जो सीपी है या कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है 100 है। तो हमारे पास जो इसका जो लाभ आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 20% हमारे पास इसका लाभ हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो लाभ हम किस तरीके से निकालते हैं कि हमने कोई वस्तु है और इतने में बेच दी है, तो हमने जितने में बढ़ाकर बेची है वही हमारे पास क्या है 20% का हमें यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ है। यदि हमें हानि की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि हानि हम किस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जैसे आप सभी को लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ कब प्राप्त होता है कि हमने कोई वस्तु है 1000 रुपये में खरीदी है और यदि उसको 1100 में बेच दिया है तो हमें कितने का लाभ हुआ है, वहां पर 100 रुपये का वहां पर हमें लाभ हुआ है। और यदि आप सभी को हानि होती है तो जैसे आप सभी ने कोई वस्तु है जैसे 100 रुपये में उसको खरीदा है तो वो हमारे पास क्रय मूल्य उसका क्या हो चुका है 100 रुपये हो चुका है। और यदि आप उसको बेच रहे हैं और यदि वो बेचने पर आपको 90 रुपये की वो प्राप्त हुई है या उससे 90 रुपये आपको प्राप्त हुए हैं, तो वहां पर आपको 10 रुपये का क्या हुआ है लॉस हुआ है, या 10 रुपये की वहां पर आपको हानि हुई है। तो आप हानि कैसे निकालेंगे, तो आपको जो क्रय मूल्य है माइनस विक्रय मूल्य, तो इससे आप हानि निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर जैसे हमने कोई वस्तु है और वो 100 रुपये में क्या खरीदी है और उसको बेचा कितने में 90 रुपये में बेचा है, तो हमारे पास जो इसकी जो हानि हुई है वो कितने की हुई है 10 रुपये की हमें यहाँ पर हानि प्राप्त हुई है। तो आप सभी को इसमें लाभ हानि और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इस तरीके से आपको याद होना आवश्यक है। और जैसा कि आप सभी को बहुत बार इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ होता है, तो आपको इसमें जो बेस लेके चलना है वो 100 लेके चलना है। 100 से ही हम वहां पर काउंट करेंगे कि जैसे कोई वस्तु है उसको हमने 20% अधिक बढ़ाकर उसकी जो कीमत है वो की है, तो उसको बेचने पर हमें कितने लाभ या हानि होगी। तो इस तरीके के जब भी हम सवाल करेंगे तो वहां पर आपको जो आधार लेकर चलना है बेस, वो आपको वहां पर 100 लेके चलना है। तो अब हम देखिए कि हमने यह आपका बेस क्लियर हो जाना चाहिए और इन्हीं से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आज अब हम देखिए कि क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और आपके जो क्वेश्चन ही आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। और यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और देखिए कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके के एग्जामों में पूछे जाते हैं और आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जामों में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक वस्तु है उसको हमने 1440 रुपये में बेचा है। बेचने पर यदि 20% की हानि होती है तो इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा। तो एक वस्तु को क्वेश्चन फर्स्ट, एक वस्तु को 1440 रुपये में 1440 रुपये में
बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए कि आपको जब भी ये लॉस प्रॉफिट आदि से जब भी कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस तरीके का आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कोई वस्तु है, उसको हमने कितने में बेचा है? 1440 रुपए में बेचा है, और उससे हमें क्या हुई है? 20% की हमें हानि हुई है। तो जो हमारे पास ये वस्तु है, इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, ताकि हमें 1440 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो। तो आप सभी को पहले तो इसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि आदि का जो वैल्यू होती है उनको आपको थोड़ा माइंड में बैठाना है कि किस तरीके से सवाल हल होंगे। तो हमने आप सभी को पहले ही बताया था कि हम जब भी बेस लेके चलेंगे वो 100 से बेस लेके चलेंगे। यदि हमें इस तरीके के सवाल दिए होंगे जैसे 20% की हानि होती है, 30% की हानि होती है, या 20% का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है, तो आपको वहां पर जो बेस लेना है वो या क्रय मूल्य लेना है वो वहां पर आपको 100 लेते हुए चलना है। तो हम इसका क्रय मूल्य क्या ले रहे हैं यहाँ पर? तो हम यहाँ पर इसका जो क्रय मूल्य मान के चल रहे हैं वो यहाँ पर हम 100 मान के चल रहे हैं। यदि आप सभी को यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है तो यहाँ पर बेचने पर हमें कितने की हानि हो रही है उससे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। और यदि क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो उसको हमें क्रय मूल्य हम 100 मान के चल रहे हैं तो इसको 100 से मल्टीपल कर देना है, आपका सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो हमारे पास 100 मान के हमने चला है। तो अब हम क्या यहाँ पर विक्रय मूल्य लेंगे। तो विक्रय मूल्य कब आएगा? हमारे पास 20% की हानि हो रही है, तो 20% की हानि हो रही है तो इसका जो विक्रय मूल्य है आपका 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या लेंगे हम? विक्रय मूल्य। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, जैसा सवाल बोलता जा रहा है उसी के अनुसार हम यहाँ पर इसके जो बेस है उसको यहाँ पर हम जमा रहे हैं। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है ये हमारे पास कितना हो गया? यदि हम 100 माइनस 20 करें तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 80 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही हमें दिया गया है। यदि आप सभी से इसमें दिया गया होता कि 20% का लाभ होता है तो 20% में आप 100 में यदि 20 को ऐड करते तो 120 आपको प्राप्त हो जाता, और वहां पर आप 1440 में किसका भाग देते? यहाँ पर 120 का भाग देते, और उसको यदि आपको वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया तो आप उसको किससे? 100 से मल्टीपल करते तो आपका जो आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमने क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, और यहाँ पर हमें दिया क्या गया? 1440 है, ये बेचने पर हुआ है। तो बेचने पर ये हमें क्या दिया गया? इसका विक्रय मूल्य कितना दिया गया? 1440 हमें इसका विक्रय मूल्य दिया गया है। तो यहाँ पर 1440 है, ये सवाल का विक्रय मूल्य है, और जो हमने निकाला है इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? हमारे पास ये 80 है। तो हमने 80 को यहाँ पर रखा है। अब हमसे इसमें पूछा गया है, इसमें हमें क्रय मूल्य पूछा गया है। तो क्रय मूल्य हमारे पास देखिए हमने यहाँ पर मान कर चला है, तो यहाँ पर इसको किससे मल्टीपल कर देंगे? हम 100 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास देखिए इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं तो 0 से हमारे पास ये 0 कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें 8 का भाग देंगे तो हमारे पास देखिए कितना आया है। यहाँ पर ये 1 बार गया है और इसके बाद 6 बचा, तो हमारे पास 8 × 64। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका जो आंसर आया है, इसका जो हमारे पास जो क्रय मूल्य है ये हमारे पास कितना आया? 1800 रुपये आया है। और
1800 रुपये तो इसका क्रय मूल्य था, और इसको बेचा कितने में है, 1440 रुपये में बेचा है, इसलिए जो हमें हानि हुई है वो 20% की हमें हानि प्राप्त हुई है। तो आपका यह सवाल हल हो चुका है और आपका जो क्रय मूल्य है वो 1800 रुपये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका इसी टाइप का है, इसे थोड़ा आप स्वयं से करके देखना। एक वस्तु को 17,600 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमने जो फर्स्ट सवाल किया है उसी की तरह ही ये आपका सवाल है। वहां पर आपको 20% हानि दी गई थी, यहाँ पर आपको 12% यहाँ पर आपको हानि दी गई है। तो हमने आप सभी को बताया था कि जब भी ये सवाल हल होंगे तो आपको इसमें जो बेस लेके चलना है या क्रय मूल्य जो लेके चलना है वो आपको 100 लेते हुए चलना है, और 100 में से ही आप यदि लाभ हो रहा है तो उसको ऐड करेंगे, और यदि कमी हो रही है तो उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हम पहले तो इसमें क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए, उसका विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो यदि आप सभी को जैसे यहाँ पर क्रय मूल्य दिया गया है और वहाँ पर लाभ या हानि दी गई है, तो यदि आप सभी को वहाँ पर क्रय मूल्य है तो हम क्रय मूल्य का भाग लगाएंगे, और यहाँ पर यदि आपके पास विक्रय मूल्य है तो हम इसमें विक्रय मूल्य का भाग लगाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास इसका जो क्रय मूल्य है वो हम कितना लेके चलेंगे। यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो हमने आप सबको बताया था कि 100 इसमें बेस लेते हुए चलना है। तो हमने यहाँ पर जो क्रय मूल्य है इसका 100 मान लिया है, और इसका जो विक्रय मूल्य है ये हम कितना मानेंगे। यहाँ पर देखिए 12% हानि है, तो 100 में से हम लेस देन करके चलेंगे, तो 100 माइनस 12। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया है, ये 88 आया है। तो ये विक्रय मूल्य है वो हमारा 88 आया है। तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य या बेचने पर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको हल करते चलते हैं। तो हम 17,600 में किसका भाग लगाएंगे, तो हम 17,600 है इसमें 88 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 88 का भाग हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि हमें क्रय मूल्य आवश्यक है, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 100 है, तो हम इसको 100 से मल्टीपल करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास नीचे 88 है, ऊपर 17,600 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास 11 से ये कट रहा है, तो हम इसको 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 11 से हमारे पास ये 8 बार कट चुका है, और जो ऊपर है ये 1, और ये हमारे पास 6 बार कट चुका है। तो यहाँ पर देखिए कि अब 8 से हम इसको भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर 8 से हमारे पास 200 बार ये कट चुका है। तो हमारे पास जो इसका जो क्रय मूल्य आया है वो हमारे पास कितना आया है, यहाँ पर ये 20,000 हमारे पास एक क्रय मूल्य आया है। और इसको जो बेचा है तो हमारे पास कितने का बेचा है, हमने 17,600 का ये बेचा है। तो हमें इसमें 12% की हानि हुई है। तो यह वाला जो सवाल है आपके फर्स्ट सवाल की तरह ही है। तो कभी भी आपको इस तरीके के सवाल प्राप्त हो तो पहले आपको इसमें जो क्रय मूल्य है वो आपको 100 लेते हुए चलना है, और 100 में से आपको लेस देन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस तरीके का है, और उस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 3, एक वस्तु को
एक वस्तु को 6480 रुपये में 80 रुपये में बेचने पर रुपये में बेचने पर 8% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए कि यह जो सवाल है पहले आपके हानि वाले आ रहे थे और अब जो सवाल है आपके लाभ वाले आ रहे हैं। इसमें आपका कुछ भी फर्क नहीं है, वहां पर हमने माइनस किया था और यहाँ पर आपको प्लस करना है और सेम टू सेम आपको यही कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको हल कर भी देखते हैं। तो हमने आप सभी को बार बार बता रहे हैं कि जब भी आप बेस लेके चलेंगे इसमें 100 बेस लेते हुए चलना है या इसका जो क्रय मूल्य है वो 100 लेते हुए चलना है। तो यहाँ पर हम मानेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य 100। आप सभी यह मत सोचना कि यह डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है, ये सवाल में आपको कहीं भी नहीं दिया गया है। यह हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं 100 बार। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसका क्रय मूल्य है वो 100 मान के चला है। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो विक्रय मूल्य है और हमने आपको जो विक्रय मूल्य बताया था या तो उसमें कमी होगी या फिर उसमें वृद्धि होगी, उसे ही हम विक्रय मूल्य कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमें लाभ हो रहा है और लाभ 100 पर यदि 8% का लाभ हो रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 108 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम 100 प्लस 8 ऐड कर दिया है तो हमारे पास 108 में प्राप्त हो चुका है। अब हमें इसमें पूछा क्या गया है तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम इसको किस तरीके से ज्ञात करें? यहाँ पर क्रय मूल्य, तो यहाँ पर देखिए कि हमें कितने दिया गया है? 6480 यहाँ पर हमें दिया गया है। यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य दिया गया है तो हम विक्रय मूल्य का ही भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो विक्रय मूल्य है वो हमारे पास कितना है? 108 है और इसका जो क्रय मूल्य है वो हमारा जो हमने माना है वो हमारे पास 100 है। तो हम इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको काट के देख लेते हैं कि हमारे पास एक इससे कट रहा है। तो जो इसका जो आपके पास जो आंसर प्राप्त होगा वो आपको यहाँ पर 600, ये आपको जो 60 बार ये कट जाएगा तो आपके पास 6000 के लगभग आपका यह आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपके पास देखिए कि यह आपके पास पहले कितने थी कि इसका क्रय मूल्य कितना था? आपके पास 6000 इसका क्रय मूल्य था और आपको 8% के लाभ पर आपने बेचा है। तो बेचने पर आपको 480 रुपये का इसमें लाभ हुआ है। तो यह 600 का 8% यह आपको पास लाभ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपके किस तरीके का है। और यह जो आपके जो सवाल हैं ये आपके थोड़ा अलग टाइप के हैं तो इनको हम यहाँ पर हल करके देखते हैं। एक वस्तु को क्वेश्चन 4, एक वस्तु को 2160 रुपये में बेचने पर 160 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है तो 16% लाभ कमाने के लिए 16% लाभ कमाने के लिए
इसे कितने में बेचना होगा। तो आपका यह आज का होमवर्क का सवाल है, और यदि नहीं हुए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। थैंक यू।